अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CEO द न्यू लाइफ रिहैब के ऐसे एक्सपर्ट जिनके पास क्वालिफाइड स्टाफ है, जो कि उन तमाम लोगों को जो कि नशे के आदी होते हैं और नशे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो विल पावर की कमज़ोरी की वजह से उस पर छुटकारा पा नहीं सकते, ये उनकी ट्रेनिंग करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, उनको 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है और उसके बाद उन तमाम लोगों को जो भटके हुए होते हैं, अपने ख़ानदान से दूर हुए हुए होते हैं, इस मुआशरे से दूर हुए हुए होते हैं, उन पढ़े लिखे और उन खूबसूरत चेहरों को जो किसी न किसी वजह से नशे की धुत में लगकर अपना और मुआशरे का इस्तेहसाल करते हैं, उनकी नाकामी को कामयाबी में बदलकर उनको कौमी धारे में लाने के साथ साथ उनकी ज़िंदगियों में कलर भरते हैं, उनको राह रास्त पर लेकर आते हैं। ये जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, अली हुसैन इनका नाम है और यूके में पैदा हुए, पिछले 15 साल से कोकेन का नशा कर रहे हैं और इंतहाई ख़तरनाक हद तक ये उस नशे की लत में मुब्तला हो चुके थे। ये जब अपनी फ़ाइनल स्टेज में थे, जब इन्होंने इस नशे को छोड़ा 15 साल के बाद, तो ये मिकदार में 3 से 4 ग्राम, जो कि मालियत में 70 से 80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, दिन का नशा किया करते थे। इनकी फैमिली इनसे दूर हुई, बच्चे दूर हुए, इनके अपनों ने इनसे मुंह मोड़ लिया, गैरों ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन उसके बाद ऐसी एक क्या वजह बनी कि इन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैंने कोकेन के नशे को छोड़ना है, उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी में आना है। इस वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए, एक शख्स जो 15 साल तक कोकेन जैसे एक जानलेवा नशे की लत में मुब्तला हो, उसने उसको छोड़ा हो और छोड़ने के बाद जब रियल लाइफ में आया हो, नॉर्मल लाइफ में आया हो, तो कैसा एंजॉय कर रहा है, ये हम इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब का क्रेडिट है कि इनको नॉर्मल लाइफ में लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा इनकी क्या कंडीशन थी, हुआ क्या था और अब इनकी सूरत हाल कैसी है? शुरू में तो ये जब हमारे पास आए थे तो इनकी जो है ना ये काफ़ी वीक थे, मेंटली कंडीशन इनकी काफ़ी जो है ना ख़राब थी, फिज़िकली ये काफ़ी डिस्टर्ब थे और इनको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी हो चुका था, जो ड्रग्स की वजह से पेशेंट्स को आवाज़ें आती है, जो कंडीशन थी काफ़ी सीवियर थी। जब ये आपके पास आए थे तब ये कितना नशा करते थे? जो यूरिन फॉर नारकोटिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसी से ही पता चलता है कि इनकी बॉडी में नशे के कितने मिकदार में केमिकल्स थे और कौन कौन सा नशा ये यूज़ कर चुके थे। तो उसमें काफ़ी हज़ारों के मिकदार में केमिकल्स थे। जो ये कोकेन यूज़ करते थे, तो उस नशे से निकालने के लिए मतलब आप लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो एकदम भी इन लोगों को डाइवर्ट कर देती है? बड़ा मुश्किल होता है नशा छोड़ना। टीम है, उसमें एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है, उनका रोल बहुत अहम है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, माहिर नफ्सियात होते हैं, जो इनको इस चीज़ से निकालने में जो है ना हेल्प करते हैं। फिर पूरे 24 घंटे आपके पास ही रहते हैं या जितना भी दुरानिया होता है 3 माह का 4 माह का? जी बिल्कुल, ये जो है ना एक नशे के मरीज़ का जो इलाज होता है वो 120 दिन में कंप्लीट होता है। उसमें स्टेजेस होते हैं। शुरू में हम इनका डिटॉक्स करते हैं, जिसमें इनको बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं वो इनको यूरिन के थ्रू जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। आफ्टर 3 वीक्स के बाद हम देखते हैं कि जी अब ये स्टेबल हो गए हैं, तो हम इनको काउंसलिंग, जो इनको रिलैप्स प्रिवेंशन के हवाले से ग्रुप थेरेपी में, तो ये स्टेप बाय स्टेप आफ्टर 45 डेज़ के बाद जब मेडिकेशन बंद होती है तो पेशेंट नॉर्मलिटी की तरफ आते हैं। फिर 1-on-1 सेशन हो गए, ग्रुप थेरेपी हो गई, नमाज हो गई, जिम हो गया, इसकी तरफ लेकर आते हैं और एंड ऑफ द एंड वो 120 दिन में एक बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान बन जाता है। इस दौरान जो है जब आप इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद आप इनको वक्ती सुकून देने के लिए कोई करंट के झटके मारते हैं, कोई वोल्टेजेस जो हैं इनकी बॉडी के साथ लगाए जाते हैं, तो इस तरह का कोई गैर इंसानी सलूक भी होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी अच्छी मेडिसिन आ चुकी है जिससे इवन के स्मोकिंग की भी तलब नहीं होती और इनको जब मेडिकेशन मिलती है तो ये पेन फ्री डिटॉक्स होता है। एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल और हाइजीनिक फूड्स मेन चीज़ होती है कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए ना, अच्छे तरीके से आपको बुलाया जाए। ये चीज़ें पेशेंट को बेहतरी की तरफ लेकर। जब आप इस नशे की आखिरी स्टेज पर थे तब उस वक्त कंडीशन क्या थी आपकी? बहुत वीक हो गया था, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर बहुत वीक हो गया था। कोकेन करते क्यों थे? कोकेन मैंने शुरू की थी जब मैं रात की ड्यूटी करता था, उधर इंग्लैंड में ड्राइविंग का जॉब था मेरा, डिलीवरी करनी थी, सफ़र बहुत लंबा होता था और रात की ड्राइविंग में नींद को उड़ाने की वजह से पहले शुरू किया था, फिर उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई। फील क्या होता था? बस क्या है कोकेन का? कोकेन का बस यही है, बस वो जगराता काटने पर आसान हो जाता है
आदमी को पहले तो गुड फीलिंग देती है। आखिरी स्टेज पर कितना कितना आप कोकेन लेते रहे हैं? स्टेज पर मैंने तकरीबन 3.5 ग्राम तक मैं लेता था। एक मालियत कितनी बनती है पाकिस्तानी रुपये? ये तो 20,000 तक बनती होगी। 20,000 1 ग्राम की? 20,000 1 ग्राम की, जी। 3 से 4 ग्राम यानी 70-80 हज़ार रुपये। तो आपकी बीवी बच्चे वगैरह फैमिली? वो सब तंग आ चुके थे क्योंकि ज़्यादातर हम जो कमाते थे वो सब उड़ा देते थे नशे के ऊपर, तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो चुका है, तो अभी इलाज करने का। न्यू लाइफ में जब आए तो इधर कैसा ट्रीटमेंट हुआ? इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इधर जब शुरू में आया था तो इन्होंने बहुत लुक आफ्टर किया। इनका माहौल देखकर मुझे बहुत पसंद आया। You like to give any message to our audience? Anybody who is going through the same stage, you know, you can get in touch with this New Life Rehab Center. It's in Islamabad. Hygienically, they're very good. The food is very good. You know, they've got psychologists. They've got a few activities you can do. We got table tennis available. You've got gym available. You also get to see the psychologist. You have one-on-one sessions or you have group sessions. They also practice the 12 steps of Narcotics Anonymous. You know, it's a very big foundation, and in England it's very common, and they also practice that here in Islamabad, which is a really good thing to see. जनाब आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हैं। नशे ने इनको इनकी फैमिली से दूर किया, इनको मुआशरे से दूर किया, इनका इस्तेसाल किया, लेकिन दी न्यू लाइफ रिहैब के किफ़ायत हुसैन साहब हैं, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो ज़िंदगियों से दूर हुए हैं, ये जहाद कर रहे हैं, मैं इसको जहाद का नाम दूंगा, जिनको ये ज़िंदगियों में दोबारा वापस लेकर आते हैं। सर आप कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ को जो अपने बच्चों प्यारों, ख़ास तौर पर अपनी जवान औलाद, जवान भाइयों, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और उनके जवान जो हैं बाप हैं और इस नशे की लत में मुब्तला हैं, लेकिन वो चाहते हैं वो ज़िंदगी में वापस आएँ। वो लोग भी चाहते हैं जो नशे की लत में मुब्तला हैं, लेकिन उनको कोई इदारा नहीं मिलता, काउंसलिंग नहीं सही तरीके से होती, तो उनको कोई भी पैगाम दिल से देना चाहें तो दे सकते। अगर आपका बच्चा किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला है तो आप उनको दी न्यू लाइफ रिहैब सेंटर के लेके आए, उनका चेकअप करवाएं और उनका प्रॉपरली टेस्ट करवाएं और उनका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा खुशियों की तरफ वापस आ सके। जी ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक न्यू लाइफ रिहैब इस्लामाबाद में वाक़ है और बड़े अच्छे और एहसन तरीके से ये इस इदारे को चला रहे हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप इनकी टीम से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। मेन डबल रोड PWD रोड, हाउस नंबर 107, स्ट्रीट नंबर 19, नज़द लतीफ़ केमिस्ट, पाकिस्तान टाउन, फेज़ 2, इस्लामाबाद। अभी कॉल करें राब्ता नंबर 051 237 4518, 0333 7749 772। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर विज़िट करें।